वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, योर बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं द टॉपिक एंड दैट इज पॉलिनेशन के बारे में। ओके, पॉलिनेशन में हम क्या जानते हैं, जैसे कि ये आपका एंथर हो गया, यहाँ पॉलिन ग्रेन्स हैं, उनको कहाँ भेजना है, यहाँ पे इनकी सेडिंग होगी, यहाँ से झड़ेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे वो स्टिग्मा पर। इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो हम जानते हैं कि मेल गैमेट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कहाँ बनते हैं, पॉलन ग्रेन में। फीमेल गैमेट कहाँ बनते हैं, एम्ब्रियो सैक में। लेकिन इनको पास पास लाना आवश्यक है, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ओके, तो हाउ दे बॉट टुगेदर, तो इसके लिए करते हैं क्या, पॉलिनेशन। ओके, so this pollen grains setting from the anther and reach to the stigma of the pistil is called pollination। तो इसमें तमाम तरीके के इन्होंने एडेप्टेशन दिखाए हैं पॉलिनेशन के लिए, कैसे करते हैं ये अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो डिपेंड ऑन व्हाट सोर्स ऑफ पॉलिन्स, पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पॉलन या पॉलन ग्रेन एक ही बात है। पॉलन कहाँ से आ रहे हैं उसके बेसिस पर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटोगेमी एंड देन गाइटेनोगेमी एंड देन जीनोगेमी। ओके, नोट्स की तरफ चलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन की बेसिस पर तीन भागों में बांट दिया है, ऑटोगेमी, गाइटेनोगेमी एंड देन जीनोगेमी। ओके, ऑटोगेमी में क्या है कि सेम फ्लावर, द फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है फ्लावर। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में यही होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो कैसे ऑटोगेमी, क्या इसमें हो गया, सेम टाइम सेम जगह, यानी कि सेम फ्लावर में मेल पार्ट भी है और आपका फीमेल पार्ट भी है, सेम फ्लावर सेम प्लांट, हर्माफ्रोडाइट है। ओके, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि ये मेल अलग है फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, सो लेकिन है एक ही प्लांट पर। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें जेनेटिकली तो उनमें हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, या हम कहेंगे जेनेटिकली दे शो ऑटोगेमी। ओके, ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन फंक्शनली हम बात करें तो दे शो क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये आपका, क्योंकि ये दूसरे एजेंट जो है दे रिक्वायर सम एजेंट्स, ओके, लाइक वाटर, विंड और इंसेक्ट्स। इसलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस में सेल्फ में क्या अंदर है, यदि सेम उसका पॉलन ग्रेन आ रहा है सेम फ्लावर तो सेम स्टिग्मा पर, ठीक है, फ्रॉम द सेम एंथर, तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्या हो गया आपका, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, यहाँ पे ये क्या करेंगे हम, इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या है, प्लांट भी डिफरेंट है, डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर है। ओके, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। तो ये क्या होता है, इस केस में इसको बोलते हैं जीनोगेमी। तो जेनेटिकली कैसा हो गया, डिफरेंट पॉलन ग्रेन इसमें आएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसी दूसरी जगह से ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट होगी, दूसरी जगह से बारात आ रही है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली टू जयपुर। ओके, ऐसा समझ सकते हैं। ये क्या हो रहा है, जयपुर टू जयपुर, और जयपुर में कोई लोकल प्लेस है वहाँ की वहीं जा रही है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, ऑटोगेमी, जीटेनोगेमी, गाइटेनोगेमी एंड देन जीनोगेमी। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो गाइटेनोगेमी वाले प्लांट्स होते हैं, मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये सब, कैसे प्लांट्स हैं, मोनोसियस। ओके, मोनोसियस में क्या है, सेम प्लांट पे दोनों फ्लावर होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे M CCC, एम मतलब मेज, ओके, कोकोनट, कैस्टर, कुकुम्बर, तो ये सब प्लांट जो हैं, बैलेस्टेरिया, तो ये सब कैसे, सॉरी, ये मेज, MCCC, मेज, कोकोनट, कैस्टर, कुकुम्बर, ये सब मोनोसियस प्लांट्स है। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डायोसियस प्लांट्स। क्या कहलाते हैं, डायोसियस प्लांट्स। ओके, इसमें क्या है, डायोसियस प्लांट में क्या है, DPP, DP मतलब हो गया डेट पाम। ओके,
देन पपाया, देन बेलिस्टेरिया, मलबेरी। तो ये सब आपके हो गए कौन से, मलबेरी एंड देन आपका वेलिस्टेरिया। तो ये सब प्लांट जो है ना, वेलिस्टेरिया प्लांट्स, ये सब डायसिस प्लांट्स हैं, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ये जो हैं, ये वाले जो हैं, ये दे प्रिवेंट ऑटोगेमी, क्योंकि ऑटोगेमी तो क्या कब कहेंगे, जब सेम टाइम सेम जगह। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट इससे आ रहा है। सो व्हाट दे डू, दे प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गाइटेंडोगेमी। प्रिवेंट किसको करते हैं, जो मोनोसिस प्लांट्स हैं वो ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट करते हैं बट नॉट गाइटेंडोगेमी। ओके, गाइटोनोगेमी। ओके, इससे केस में क्या है, गाइटेंडोगेमी क्या था, प्लांट एक होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे। इस केस में क्या है कि प्लांट भी अलग अलग है और फ्लावर भी अलग अलग है। तो ये दोनों को ही प्रिवेंट करेंगे, किस किस को, ऑटोगेमी को भी और गाइटेंडोगेमी। सो दे प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटेंडोगेमी। ओके, यहाँ को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से प्लांट, डायसिस प्लांट थे दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं। मोनोसिस प्लांट जो होते हैं वो केवल ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं बट नॉट गाइटेंडोगेमी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आते हैं कि ऑटोगेमी या सेल पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन आपने करवाए हैं, प्लांट्स किस तरीके से एडेप्टेशन करता है। तो इसमें बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि सेम फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होंगे। ओके, जैसे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, बाई सेक्सुअलिटी। ओके, होमोगेमी, हेमोगेमी में क्या है कि मैचुरेशन की हम बात करें तो एंथर और पिस्टिल का, इसका और इसका दोनों का मैचुरेशन सेम टाइम पर होना चाहिए। ओके, दूसरा है सिंक्रोनी वर्ड। सिंक्रोनी मतलब ये है कि रिलीजिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं उसी टाइम पर स्टिग्मा भी रिसेप्टिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, रिसेप्टिव। सो रिलीजिंग ऑफ पॉलन ग्रेन एंड रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा इट शुड बी सेम टाइम। ओके, सो दिस विल इनहांस द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। एक बर्ड होता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, वो क्या होते हैं, द फ्लावर विच नेवर ओपन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके, ये फ्लावर कभी भी अपनी लाइफ में नहीं खुलते हैं, नेवर ओपन इन देयर लाइफ। ओके, जैसे एरेकिस हाइपोजिया, जिसका नाम है मूंगफली का बॉटनिकल नेम है। कुछ फ्लावर जो होते हैं उनको बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर। ओके, दे एक्सपोज, दे ऑलवेज ओपन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये इनमें ऑटोगेमी रेयर होती है। इनमें ऑटोगेमी क्या लिखा है इन्होंने, रादर रेयर। ओके, रेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर प्लांट ये फ्लावर खुले हुए हैं तो हो सकता है कि इस स्टिग्मा के ऊपर, भले ही यहाँ पे ये है, हो सकता है स्टिग्मा के ऊपर कोई बाहर से पॉलन ग्रेन आ जाए। तो इसलिए खुले हुए जो रहते हैं, जो एक्सपोज्ड होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड हैं, दिख रहे हैं, खुले हुए हैं, तो उनमें ऑटोगेमी रेयर होती है। ओके, अब सम प्लांट्स दे आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, लाइक चेस्मोगेमस भी होंगे, खुले हुए भी होंगे और कभी नहीं खुलने वाले भी होंगे। ओके, तो वो हैं आपके बायोला, इसको याद करिए, वी ओ सी। ओके, या क्या बायोला बोलते हैं, कॉमन पेंसी, कॉमेलिना, कॉमेलिना जो प्लांट्स है, और तीसरा है ऑक्सिलिस। इन इसमें दोनों तरह के आपको फ्लावर दिख जाएंगे। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या दिख रहे हैं आपको, चेस्मोगेमस फ्लावर। ओके, देखिए ओपन है, और ये कौन से हैं, ये क्लोज हैं, दिस इज व्हाट क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये हैं ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, वो हैं VOC, बायोला, ऑक्सिलिस एंड कॉमेलिना। ओके, ये आपका डेफिनेशन भी आ गई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, सो गाइटोनोगेमी क्या है, फंक्शनली तो ये शो कर रहा है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली क्या है, इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो सेम प्लांट से आ रहे हैं। जीनोगेमी में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट है। ठीक है, तो दिस इज ओनली द टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ये आपका जीनोगेमी हो गया।
तो हमने देखा किस तरीके से ये आपके डिफरेंट प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, जैस्मोगेमस भी होते हैं और क्लिस्टोगेमस। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी। ठीक है, तो एडवांटेज ये है कि दे इंश्योर सीड सेट फॉर्मेशन, यानी सीड बना के ही रहेंगे, भले ही कोई पॉलिनेटिंग एजेंट हो या ना हो, इवन विदाउट और वी कैन से एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। ये चीपर भी हैं, चीप एंड बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें कोई खर्चा पानी तो आना नहीं है भाई, एनर्जी खर्च भी नहीं होती। कलरलेस होते हैं, कलर जरूरत नहीं है। नेक्टरलेस होते हैं, फ्रेग्रेंस लेस होते हैं। ओके, एंथर स्टिग्मा इसमें क्या है, पास पास होते हैं, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। तो इससे क्या होगा, आसानी से जो पोलन ग्रेन है वो आपके स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ओके, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो इसमें क्या है कि लिमिटेड हो जाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। बार बार आप यदि क्रॉस करते हैं सेम प्लांट पे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। दूसरा दूसरा इसमें क्या है, इनमें आ जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है इनमें, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि सेम टाइम इन ब्रीडिंग करवा रहा है ना। एक दो तरह की ब्रीडिंग होती है, आउट ब्रीडिंग मतलब बाहर से पॉलिनेट लेके आ रहे हैं, इन ब्रीडिंग मतलब वहीं की वहीं, इसलिए उनमें क्या आता है, डिप्रेशन आ जाता है। ओके, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन भी होते हैं, बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन करवा देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पी में, बर्ड स्टेज में भी बिफोर ओपनिंग द फ्लावर। ओके, अब नेक्स्ट आपका आ गया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट की हम बात करें तो इसमें दो तरह के हैं आपके, एक तो है एबायोटिक और दूसरा क्या है, बायोटिक एजेंट। ओके, एबायोटिक में दो होते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो विंड है, दूसरा कौन सा है, वाटर। अगर क्वेश्चन आया कि इन बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक में कौन सा ज़्यादा मेजॉरिटी जो है प्लांट यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं कौन सा, बायोटिक। ओके, अब एबायोटिक में दोनों हैं, इन दोनों में कौन सा यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं विंड पॉलिनेशन। ओके, दैट इज मोर कॉमन इन द ग्रासेस। ओके, और वाटर के थ्रू क्या होता है, ये तो बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड टू 30 जेंड्रा ऑफ, ये लिमिटेड टू 30 जेंड्रा, उसमें भी मोस्टली कौन से हैं, उसमें भी मोस्टली है मोनोकोटिलिडन। ओके, बायोटिक में हम बात कर रहे थे मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, जिसमें एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब एनिमल्स में भी कौन से, बी जो है सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो बी के द्वारा होता है। ठीक है, ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एबायोटिक के लिए। तो एबायोटिक एजेंट में सबसे हम पहले बात करेंगे विंड पॉलिनेशन के लिए बाय एयर, इसी को बोलते हैं एनिमोफिली बोलते हैं। ओके, इसमें दैट इज मोस्ट कॉमन वेयर इन ग्रासेस। इसमें क्या होता है, इनके स्टेमन्स जो होते हैं वेल एक्सपोज्ड होते हैं, पूरा देखिए ये स्टेमन्स हैं, दे आर वेल एक्सपोज्ड। तो इससे क्या होगा, किसी हवा आएगी तो ये हवा के साथ बह जाएंगे, दे कैन बी डिस्पर्स इन विंड करंट। ठीक है, और आसानी से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सो द पॉलन ग्रेन इजिली डिस्पर्स, कहाँ पर डिस्पर्स जाते हैं, विंड करंट में। ओके, पॉलन कैसे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं कि हैवी होते हैं, ये होते हैं लाइट वेटेड। ओके, एंड नॉन स्टिकी, हल्के होंगे तो आसानी से विंड करंट में बह सकेंगी, नॉन स्टिकी भी होते हैं। अगर हम इनकी स्टिग्मा की बात करें तो इसमें फेदरी स्टिग्मा होती है, फेदर्स, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से। ओके, ये ऐसे क्यों होती है, जिससे कि वो इन पॉलन ग्रेन को आसानी से क्या कर सके, ट्रैप कर सके। ओके, नंबर ऑफ ओव्यूल की बात करें तो इसके नंबर ऑफ ओव्यूल केवल होगा, सिंगल ओव्यूल होते हैं, कितने होते हैं, ओनली वन ओव्यूल देट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जैसे ये हवा के थ्रू या वाटर थ्रू जब भी पॉलन ग्रेन आते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये बाई चांस फैक्टर है कि यहाँ पहुंच जाए, हो सकता है हवा का बहाव चेंज हो जाए तो वो मुड़ के कहीं और कहीं पहुंच जाए। तो साइंस हमारा बताने का ये है, इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए प्लांट्स में नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है कई गुना ज़्यादा बनते हैं इन कंपेरिजन टू ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल तो कितने रहेंगे, सिंगल ओव्यूल रहते हैं मोस्टली। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव फेदरी स्टिग्मा। एंड देन इसमें ना एग्जांपल कोट किया है, आपने कभी मक्के के भुट्टे खाए हों और उसमें इस तरीके से ये रहते हैं, टेसल्स बोलते हैं, टेसल्स बोलते हैं, या जिन्हें कहते हैं हम फुदने। ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, ये बेसिकली स्टिग्मा स्टाइल है। तो मेज में क्या होते हैं, टेसल्स होते हैं, दीज आर व्हाट स्टिग्मा एंड स्टाइल, किसके लिए है, टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, कॉर्न कॉप, मेज की बात कर रहे हैं। फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस, कलर जरूरत नहीं है, नेक्टरलेस, फ्रेगमेंटेड। कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि हवा की आंखें नहीं होती हैं। ओके, नेक्टरलेस, हवा की जीभ नहीं होती है।
फ्रेग्रेंस, हवा की नाक नहीं होती, ऐसे समझ सकते हैं। ओके, सिंगल यूविल होता है एंड प्रोड्यूस सेवरल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। ओके, ग्रास में देख लें, मेज में। नेक्स्ट आपका आ गया वाटर के थ्रू। तो वाटर के थ्रू बहुत ही लिमिटेड होता है एंड इट इज 30 जेनरा। उसमें भी मोस्टली कौन से होते हैं, उसमें भी मोस्टली होते हैं आपके मोनोकोटिलिडन। ओके, अब इसमें मैं आपको बता दूं कुछ प्लांट जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, वो है बेलिस्नेरिया और हाइड्रिला प्लांट्स। ओके, कुछ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, इसका नाम है जोस्टेरा, इसी को बोलते हैं सी ग्रास। ओके, समुद्र की घास। अब टाइप्स ऑफ वाटर पॉलिनेशन, इसमें दो तरह का बता रहे हैं, किस तरीके से। एपी हाइड्रोफिली, एपी मतलब ऊपर, हाइड्रो मतलब पानी के। ओके, ये होता है वेलिस्नेरिया में, यानी कि एट वाटर सरफेस। कहाँ होगा ये, एट सरफेस ऑफ वाटर। ओके, या वाटर सरफेस का है। हाइपो मतलब नीचे, यानी कि पानी के अंदर, हाइड्रो है ना, इसका मतलब इनसाइड वाटर। ओके, ये आपका हो गया एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। ओके, जोस्टेरा में होगा, इसी को बोलते हैं सी ग्रास। एपी हाइड्रोफिली में कहाँ होगा, सरफेस ऑफ द वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ये मेल फ्लावर जो है, ये मेल फ्लावर है, या इनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स हैं ये सब पानी में जाएंगे। ठीक है, सो दे सरफेस ऑफ द वाटर एंड मूव पैसिवली। कैसे मूव करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं विद द वाटर करंट, पानी की धारा के साथ पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद यहाँ पर ये दिख रहा है आपको फीमेल प्लांट्स। ओके, तो इसमें जो जो फीमेल प्लांट का स्टॉक होता है वो बहुत ही लंबा होता है, ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये फीमेल प्लांट ही है, इसका आधा पार्ट यहाँ दिखा रहे हैं, आधा ये है, ये यहाँ दिखा रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से है। तो फीमेल फ्लावर क्या जनरली तो पानी में रहते हैं, जैसे ही पॉलिनेशन होता है उस टाइम पर ये वाटर सरफेस पे आ जाते हैं, ये आ गए सरफेस पर। फीमेल फ्रॉम द रीच टू द अबव द वाटर सरफेस। ओके, स्टॉक लॉन्ग होती है इनकी। ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स हैं, ये दिख रहा है। अबिंड पॉलिनेटेड प्लांट्स शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। ओके, ये आपका आ गया वेलिस्नेरिया वाला। इसमें देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये प्लांट, ये देखिए ये इसी को दिखा रहे हैं यहाँ पे इसको। ओके, तो ये आपका मेल फ्लावर है और इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स भी होंगे तो वो भी सरफेस से जाते रहेंगे, है ना। और ये जाकर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये मेल फ्लावर दिखा रहे हैं, ये स्टिग्मा दिखा रहे हैं, ये फीमेल फ्लावर हो गया इस तरीके से। ये आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन का दिखाएंगे अभी। ये आपका ऑर्किड है, एक ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस। ओके, उसमें होता है किस तरीके से, ये मेरिटरी ऑर्किड है जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। इसमें इसकी जो एक पेटल को वो एज ए फीमेल बना लेते हैं, उसी के एज ए फीमेल। तो ये इंसेक्ट आता है, वो समझता है कि ये फीमेल है, सीडो कॉपुलेशन के लिए आता है, तो इस तरीके से वो पॉलिनेशन करवा लेते हैं। इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो बी और बम्बल बी होते हैं, जो इंसेक्ट है इसका नाम बी या बम्बल बी। ओके, ये आप इकोलॉजी में आगे भी पढ़ेंगे। तो एपी हाइड्रोफिली की हम बात कर रहे थे, वेलिस्नेरिया कंप्लीट हो गया। अब हाइपो, हाइपो मतलब इनसाइड द वाटर। ओके, हाइड्रोफिली तो बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, इनसाइड द वाटर, ये कहाँ होगा, जोस्टेरा में। अब इसको याद कैसे रखना है भाई, ए बी सी डी सबने पढ़ी होगी, जेड सबसे लास्ट में आता है, नीचे आता है, तो इसलिए हाइपो हो गया। ओके, जोस्टेरा सी ग्रास में हाइपो हाइड्रोफिली। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं जोस्टेरा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड होते हैं। ओके, ये भी पैसिवली मूव करेंगे इनसाइड द वाटर एंड रीच टू द फीमेल फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वाटर में जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज। किससे कवर्ड रहते हैं, म्यूसिलेज कोटिंग रहती है इनके ऊपर। क्यों रहती है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग। ओके, क्यों, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो सकें, जिससे इनको प्रोटेक्टेड कर सकें, किससे, फ्रॉम द वेटिंग। ओके, पानी गीले होने से इनको बचा सकें, तो ये आपका हो गया प्रोटेक्शन के लिए। अब मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इवन वाटर प्लांट्स हैं, हैव ए वाटर प्लांट्स,
जरूरी नहीं है कि वो पानी के थ्रू ही आपका पॉलिनेशन करे। तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट जो होते हैं वो पॉलिनेशन किस थ्रू करते हैं, विंड के थ्रू एंड इंसेक्ट के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे कोट करें वाटर हाइसेंथ, या जैसे हम कहते हैं आइकॉर्निया, ओके, आइकॉर्निया या वाटर हाइसेंथ जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ब्यूटीफुल लीव्स इनकी होती हैं। ऐसे ही वाटर लिली जो है उसमें भी वो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। अब बायोटिक एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो मेजॉरिटी प्लांट तो ये यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करते हैं, बी को। इसके अलावा बटरफ्लाइज, फ्लाइज, वास्प, बैट्स यानी चमगादड़। चमगादड़ का मैं बता दूं आपको कि 40 किलोमीटर तक जाता है वो पॉलिनेशन करवाने के लिए। स्नैक्स, स्नैक्स का आपने देखा होगा कि चंदन का जो प्लांट होता है उस पर सांप लेटे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंटिलम एल्बम, सेंटिलम एल्बम, ओके। वर्ड्स में आपका हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड। इसके अलावा कुछ और भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि करवाते हैं। तो इसमें जैसे प्राइमेट्स हैं, लेमूर, लेमूर जो है एक प्लांट है, रेविनेला मेडागास्करेंसिस, ये मेडागास्कर आइलैंड पे पाया जाता है। इसमें लेम्यूर जो है पॉलिनेशन करवाता है। छोटा सा एक लेमूर होता है, छोटा सा लंगूर टाइप से होता है, लेमूर है, ओके। रेप्टाइल्स में क्या है, रेप्टाइल्स में लिजार्ड है। इसमें दो तरह की लिजार्ड होगी, जैसे गिक्को लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ओके, दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा रेप्टाइल्स में। फ्लैक्स, फ्लैक्स कौन सा प्लांट्स है, अलसी, अलसी के सीड होते हैं जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो अलसी में जो पॉलिनेशन है वो कौन करवाता है, लिजार्ड करवाता है, छिपकली करवाती है, ओके। प्राइमेट्स में और भी प्राइमेट्स हैं, अर्बोरियल रोडेंट्स। रोडेंट का मतलब होता है जो कुतर कुतर के खाते हैं, जैसे कि तोता हो गया, ठीक है। अर्बोरियल मतलब ट्री ड्वाइनिंग, जो प्लांट्स में, जो कि प्लांट्स पर पाए जाते हैं और कैसे खाते हैं, कुतर कुतर के, तो उनको अर्बोरियल रोडेंट्स कहती है, ओके। रेप्टाइल्स की हम बात करें तो हमने बात कर ही ली है, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ओके। सो एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं दे आर स्पेशली एडेप्टेड टू पर्टिकुलर स्पीसीज। जैसे कि हम बात करेंगे स्पीसीज, अभी हम बात करेंगे युक्का एंड मॉथ के लिए, ओके। इंसेक्ट पॉलिनेशन की डायरेक्ट बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं इसको, एंटेमो, ENTO, एंटोमोफिली, ओके। दैट इज कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट के थ्रू, उसमें भी मोस्टली कौन से हैं, बी हैं। मेजोरिटी जो है दे आर लार्ज इन साइज, जो फ्लावर जो होते हैं उनके वो लार्ज इन साइज के होते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल साइज के हैं भी तो वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड देन मेक द इन्फ्लोरेसेंस, ओके। कलरफुल होते हैं जिससे कि अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को। फ्रेग्रेंट होती है, ये सब इसी के लिए है, अट्रैक्शन के लिए है। नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि नेक्टर। अब नेक्टर कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे आप ये समझ लो कि बच्चों को टॉफ़ी देते हैं ना कि भाई आओ हम टॉफ़ी दो, हमारा काम कर दो, ऐसे ही इनको पॉलिनेशन के लिए इनको नेक्टर देना पड़ता है। तो ज़रूर नहीं कि सभी प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स में भी होता है तो नेक्टर प्रेजेंट होता है। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिससे क्या होगा कि कैसे होते हैं, उनके अंदर एक पॉलन किट होती है। पॉलन किट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, और दूसरा ये अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है, ये अटैच हो जाते हैं पॉलन ग्रेन किससे, बॉडी ऑफ इंसेक्ट, ओके, बॉडी ऑफ इंसेक्ट। अब यही इंसेक्ट दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वहाँ पॉलिनेशन करवा देगा। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल ऑर्डर, ओके। गंदी बदबू जब आती है वहाँ पर फ्लाइज एंड बीटल्स जो हैं वो पॉलिनेशन करते हैं जिनमें गंदी बदबू आती है फ्लावर्स में, ओके। तो आप देखा होगा मक्खी जो है गंदी जगह पे बैठ जाती है तो फ्लाइज एंड बीटल्स हो गए, ओके। रिवार्ड टू इंसेक्ट, अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई इंसेक्ट तो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से इंसेक्ट को क्या इनाम मिल रहा है, क्या पारितोषिक मिल रहा है, ओके, क्या इनको रिवार्ड मिल रहा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ओके। एक तो नेक्टर दे रहे हैं, दूसरा पॉलन ग्रेन दे रहे हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन भी कैसे होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, ओके। पॉलन ग्रेन भी दे देते हैं, पॉलन कहें या पॉलन ग्रेन कहें एक ही बात है। सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, ये बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि एक प्लांट है, इसका नाम है एमोर्फोफेलस, ओके। कौन सा प्लांट है, उस प्लांट का नाम है एमोर्फोफेलस प्लांट्स है, ओके। तो इस प्लांट की कहानी ये है, इसका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट हाइट का होता है। फ्लावर कितने का होता है, ये 6 फीट हाइट का होता है। तो ये 6 फीट हाइट का होगा तो नेचुरली वो यहाँ पर अपने अंडे वंडे दे देंगे,
अभी हमने आपसे कहा था कि इनका स्पेसिफिक होता है प्लांट्स का इंसेक्ट का रिलेशनशिप। जैसे कि ये है आपका मॉथ, ये एक इंसेक्ट है, ओके, और युक्का प्लांट का नाम है, युक्का प्लांट। इनका ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म में होती है, यानी कि ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ओके। कैसे? तो इनकी क्या है कि जैसे ओवेरियन कैविटी है, ये है, ये आपका आ गया ओवेरियन कैविटी, ओके। तो यही पर इसी में ये, अब ये आ गया मौत, ये आ रहा है घूमते घामते, तो यहाँ पे पॉलिनेशन करवाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा, ये पॉलिनेशन के बाद में इसमें अपने अंडे रख देगा। अब जो एग हैं, एग से निकलेंगे लार्वा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एग से लार्वा कब निकलती हैं? जब प्लांट्स में सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो देखिए, ए लेइंग एग्स, लार्वा कम्स आउट फ्रॉम द एग व्हेन सीड प्रोडक्शन स्टार्ट, और ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका आता है पॉलन नेक्टर। पॉलन नेक्टर रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स का मतलब ये है कि ये बिना पॉलिनेशन के नेक्टर को चुरा ले गए, चुरा लिया है तुमने जो नेक्टर को। भैया आप पॉलिनेशन करवा रहे हैं और आप फिर आप नेक्टर ले जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि बिना पॉलिनेशन के इंसेक्ट कंज्यूम, मेनी इंसेक्ट दे कंज्यूम व्हाट, नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, सो दे स्टील द नेक्टर, ओके। इसमें एग्जाम्पल कोट करना चाहेंगे। एक है क्वीन ऑफ बॉम्बिस एफिनिस। वैसे तो ये क्वीन है, क्वीन है, लेकिन रट्टा क्या है कि ये परफोरेट कर देती है, छेदित कर देती हैं। इसके प्लांट्स, उस प्लांट का नाम है एक्विलेजिया स्पर्स। इसके फ्लावर में छेद करके एंड चुरा लेती है किसको, नेक्टर को। तो प्लांट भी बोलता है ये क्यों ले गया एक्विलेजिया। इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर्स जैसे है, युक्का हो गया आपका, साल्विया हो गया, कैलाट्रोपिस हो गया, एस्ट्रोलोचिया हो गया, ये सब इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, ओके। देन अदर बायोटिक एजेंट्स क्या क्या है? जैसे अगर चमगादड़ के थ्रू होता है ना, चमगादड़ के थ्रू, तो उसको बोलते हैं क्रेप्टेरोफिली, क्रेप्टेरो, ओके, फिली। इसमें कहाँ होता है, एडनसोनिया प्लांट्स है, ये प्लांट के नाम दे रखे हैं, ओके। और वर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, और निथोफिली, ओके। बॉम्बेक्स कैलेस्टिमॉन में ऐसे ही होता है। स्नेल के थ्रू होता है, स्नैक के थ्रू, एक्चुअली स्नैक है ये, स्नैक के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं ऑफियोफिली, ओके। ये होता है सेंटिलम, सेंटिलम है चंदन का प्लांट, ओके। माइकेलिया आपने देखा था, उसमें भी स्नैक के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट आपका आ गया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग क्या है कि हमें दूसरे फ्लावर से हमें लेके आने पड़ेगी पॉलन ग्रेन, और दूसरे स्टिग्मा पर हमें इसको भेजना है, एंड दैट इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। क्यों? क्योंकि इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि एक तो लॉस होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी में लिमिटेड हो जाती है, दूसरा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। तो प्लांट क्या चाहते हैं, भले ही वो सेम प्लांट्स सेम जगह हैं, ओके, सेम फ्लावर में दोनों पार्ट हैं, लेकिन वो चाहते हैं क्या, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, और प्रमोट करना चाहते हैं किसको, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। इवन जीनोगैमी एज वेल एज गाइटेनोगैमी, दोनों को ही वो प्रमोट करना चाहते हैं, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सो दे जस्ट वांटेड टू डिस्करेज ऑटोगैमी एंड इनकरेज जीनोगैमी, ओके। इसके लिए क्या क्या डिवाइस, क्या क्या मेथड्स उन्होंने यूज किए हैं? इसमें एक तो है यूनिसेक्सुअलिटी। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, ये तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल। तो ये देखिए, ये कौन सा प्लांट है, मोनोसियस में हमने बताया था आपको कि सेम प्लांट में फ्लावर अलग अलग होंगे, तो इसके पॉलन ग्रेन आसानी से यहाँ आ जाएंगे, ओके। सो दे प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गाइटेनोगैमी, ओके, और वी कैन से दे प्रमोट गाइटेनोगैमी। तो ये कौन से प्लांट्स हैं मोनोसियस में? मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुम्बर, ये आपके मोनोसियस प्लांट्स हो गए, ओके। डायोसियस प्लांट्स क्या होते हैं? डिफरेंट प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर, ओके। सो ये मेल फ्लावर है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। इसमें आपके आते हैं डेट पाम, D4 डायोसियस, D4 डेट पाम, देन पपाया, बेलेसनेरिया, मलबेरी भी आता है, मलबेरी होता है सहतूत, ओके, मलबेरी सहतूत, तो भी इसमें ही आता है। तो ये आपके क्या है कि इसमें इसमें क्या हुआ कि भाई हेटेरोगैमी में सेम प्लांट होना चाहिए, ऑटोगैमी तो सेम टाइम सेम फ्लावर, ओके।
इसमें क्या है कि दोनों को ही प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगेमी को एंड गाइटेनोगेमी। कौन से? जो डायसिस प्लांट्स हैं, मतलब ये सब, बट दे प्रमोट जीनोगेमी। ओके, एक टर्म आता है डाइकोगेमी। मैचुरेशन जो है, अगर वो सेम जगह है भी, तो मैचुरेशन जो है मेल एंड फीमेल फ्लावर का सेक्स ऑर्गन का डिफरेंट टाइम पे हो जाए, तो इसको क्या हुआ? डाइकोगेमी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके से कंसेप्ट आएगा। प्रोटो एंड्रस, प्रोटो मतलब पहले, एंड्रोसियम मैच्योर्ड हो रहा है, सो एंथर मैच्योर्ड फर्स्ट, एंड रिलीज क्या रिलीज कर देगा? पॉलन ग्रेन बिफोर रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा। जैसे कि एक ही जगह है लेकिन नहीं चाहते हैं, तो इसको हमने रिसेप्टिव नहीं बनाया है, जबकि ये मैच्योर्ड हो गया, तो ये पॉलन ग्रेन तो जाएंगे लेकिन इसके ऊपर आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये रिसेप्टिव नहीं हुई, तो ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। ओके, रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा। अब इसमें क्या है? प्रोटोएंड्रस में जो एंड्रोसियम पहले मैच्योर्ड हुआ, इसमें एग्जाम्पल हो गया सनको। सनको ट्रिक होगी, सन मतलब सनफ्लावर एंड कॉटन। सन तो लड़का होता है, तो एंड्रस एंड्रोसियम। ओके, ऐसे ही होता है प्रोटोगैनस। प्रोटोगैनस कंडीशन में क्या है? जो कार्पल है ये मैच्योर्ड हो जाती है पहले, यानी कि स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर रिलीजिंग द पॉलन ग्रेन। प्रोटोगैनस में क्या हुआ? दैट मीन्स कार्पल मैच्योर्ड फर्स्ट, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर रिलीजिंग द पॉलन ग्रेन। ये होता है फाइकस में। एफ फॉर फाइकस, एफ फॉर फीमेल पहले हो रही है। ओके, एरिस्टोलोचिया, अगर मेल होता तो लोचा होता है, यहाँ लोचिया लिखा है, तो ये आपका हो गया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल इनकम्पेटिबिलिटी का मीनिंग ये है कि अपने यहाँ गोत्र मिलान किया जाता है जब भी शादी होती है, तो हम नहीं चाहते कि सेम गोत्र में शादी हो। तो इसमें क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे डू नॉट जनरेट, यदि वो सेम, ये तो जनरेट ही नहीं होंगे, या फिर जो पॉलन ट्यूब बनती है उसको इनहिबिट कर देंगे। कहाँ पर? स्टाइल के अंदर। तो इनका क्या कर देंगे? ये इनहिबिशन, इसी ग्रोथ को रोक देंगे। ये इसका भी इनहिबिशन हो जाएगा। सो दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ओके, जैसे हम बात करें, यहाँ पे आपको दो पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं, S1 एंड S2। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है? S1, इसकी प्रोटीन अलग है, S1 और S3 है। ओके, देखिए S1 यहाँ पे भी, S1 यहाँ पे, सेम गोत्र है, तो ये वाला पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, ये वाला जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं होगा, तो ये वाला जर्मिनेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और आगे की प्रोसेस पॉलन ट्यूब बना लेगा, और ये सब आगे की प्रोसेस चलती रहेगी। तो आपको तो ये प्लान करना है कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी S1 है और यहाँ पर भी S1 है, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर S3 है, यहाँ पर S2 है, अलग अलग प्रोटीन्स होगी ना, तो ये देखिए ये मिलान नहीं कर रहा था, ये वाला दूसरे गोत्र का हो गया, तो ये पॉलन ग्रेन जनरेट भी हो जाएगा, पॉलन ट्यूब भी बनाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन आते हैं किस तरीके से इंट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से केमिकल डायलॉग्स बनते हैं। सो इट्स ए वेरी डायनामिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? डायनामिक प्रोसेस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी ग्रुप।